बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जो कल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, उससे जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स अफेक्ट हुए हैं, उस वाले से मैं आज इंशाल्लाह कुछ बात करूंगा। इससे पहले मैंने अपनी कल की वीडियो में जो बाइडन की स्टेटमेंट के जो पाकिस्तान पर सियासी असरात मुरतब हुए थे, उनका जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक पॉलिटिकली और दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकली एस्पेक्ट से तो ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस अहम टॉपिक पर बात करूंगा। देखें, ये एक तल्ख हकीकत है कि अमेरिका को इस वक्त शायद इतना फ़र्क ना पड़े कि उसके पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात हैं या कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको सामने रखते हुए हम अमेरिका से अपने तल्लुकात ख़राब करने का रिस्क नहीं ले सकते, और इसी हमारी कमज़ोरी का अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, और जब उसका दिल आता है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमला कर देता है। इसके अलावा अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड करे ताकि इसके ज़रिए वो अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सके, लेकिन वो आप ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग का हिस्सा बनकर बड़ा नुकसान उठा लिया। और इस ज़िमन में जो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रही है, ये हमारी उसी गलती का नतीजा है जो पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग लड़ी। और इस जंग का नतीजा क्या निकला? पहले TTP को पाकिस्तान ने अपने खिलाफ किया, तो क्या अब हम अमेरिका को अपनी एयर स्पेस देकर अफगान तालिबान को भी अपने खिलाफ करें? एब्सोल्युटली नॉट। किसी सूरत पाकिस्तान को अमेरिका का ये मुतालबा नहीं मानना चाहिए, फिर चाहे कितनी ही मुश्किल सूरत हाल का सामना आपको करना पड़े। लिहाजा जब आप अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा, जैसा कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। लेकिन इससे पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि डंके की चोट पर अपने नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपका दुश्मन आप पर वार करता रहेगा, क्योंकि उसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी का पता है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। आखिर क्यों नहीं अमेरिका भारत को उस तरह से टारगेट करता जिस तरह से वो पाकिस्तान को टारगेट करता है? हत्ता कि माजी में जितने इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से गैर ज़रूरी बयान दिए हैं, उसकी आपको कहीं कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान पर हाथ डालते हुए डरता है, क्योंकि इंडिया ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी मार्केट है। इसके अलावा उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत कई गुना बेहतर है। मीन्स जब तक आप अमेरिका के आगे हाथ फैलाते रहेंगे, उस वक्त तक अमेरिका आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा, बल्कि पहले अपनी मनवाएगा फिर आपकी सुनेगा। इसलिए मैं पहले दिन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान का असल टारगेट अपनी इकोनॉमी की रिवाइवल होना चाहिए, बाकी सब कुछ इसके बाद, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी कौमी सलामती की जामन बन चुकी है। मीन्स अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर कोई भी आपकी कौमी सलामती मजरू करने की ज़रूरत नहीं करेगा। इसीलिए मेरी पहले दिन से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिल फॉर नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर सियासत करने की कोशिश करे तो उसको फिल फॉर अरेस्ट करके उस पर संगीन नोयत का गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है, उसके बाद सिर्फ ये एक सियासी इशू नहीं रह जाता, बल्कि तमाम अदारों को मिल बैठकर इस अहम इशू पर काम करने की ज़रूरत है। तब ही कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, उसके बाद पाकिस्तान को पहले की निस्बत और ज़्यादा रूस और चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत है। और इस ज़िमन में जो हाल ही में पाकिस्तान ने UN जनरल असम्बली में रूस के ख़िलाफ़ जाने की बजाय इस पूरी सूरत हाल में ख़ुद को एब्सटेन रखने का फ़ैसला किया, बिल्कुल ठीक किया। आगे भी पाकिस्तान को इसी तरह के जरूरतमंदाना फैसले करने की ज़रूरत है। और ये भी याद रखें, जो अब अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि चूँकि पाकिस्तान ने अमरीकी दबाव के बावजूद UN जनरल असम्बली में रूस के खिलाफ वोटिंग देने से इनकार किया था। लिहाजा जिस तरह से पाकिस्तान ने रूस की इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया, सिमिलरली अब वक्त आ गया है कि रूस भी पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, उसे मुकम्मल छुटकारा हासिल करने के लिए हमें इस वक्त चीन, रूस में दीगर बड़ी कंट्रीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है।
اس کے علاوہ جتنا آپ امریکہ سے ڈرتے رہیں گے وہ اتنا ہی آپ کو دباتا رہے گا۔ اس لیے امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پاکستان کو اس وقت انٹرنلی کرائسس کا سامنا ہے اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ لہٰذا یہ وقت آپس کے اتحاد کا ہے، اور ان کیس اگر آپ سیاسی طور پر اتحاد نہیں بھی کرتے، اور ویسے بھی جمہوریت میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر ہوں، ادروائز ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جائے دین ہمیں اپنے سیاسی اختلافات بلا کر یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس وقت پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس اہم ایشو پر سیاست کرنے کی بجائے مل بیٹھ کر اس کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، ادروائز اٹس آلموسٹ امپاسبل۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔